नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे शाम का खाना बनना हो गया है शुरू। तो यहाँ मैं आज शाम के खाने में बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे कई दिन से कह रहे, बच्चे बड़े सभी कह रहे, कन्हैया और ईशू कई दिन से बोल रहे थे कि सब पनीर बना दो। तो मैंने सोचा आज स्पेशल डे है तो चलो उनकी फेवरेट सब्ज़ी बना देती हूँ। तो यहाँ पे और काफ़ी दिन से मैंने बनाया भी नहीं था, क्योंकि वही है, भाग दौड़ सी ज़्यादा थी और बनाया भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पनीर मंगाया है 2 टिक्की, और तड़के की तैयारी कर ली, प्याज वगैरह टमाटर पीस के तैयार कर लिए। और गुंजन करा रही है मेरी हेल्प, वो आई हुई थी। तो कहने लगी भाभी लाओ बताओ मैं क्या करूँ। मैं उसको ना भी कर रही थी, मैं नहीं कर लूँगी मैं, प्याज वगैरह तो मैंने चॉप कर ली थी। तो कहने लगी नहीं मैं करा देती हूँ। तो उसने टमाटर वगैरह काट दिए। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई मैंने रख ली, उसमें पहले खड़े मसाले डाल दिए, उसके बाद धनिया जीरा डाल के फिर मैंने प्याज जो पीस के तैयार की है वो डाल ली, और इनको खूब अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। हालांकि मैं खड़े मसाले नहीं डालती किसी भी सब्जी में, लेकिन आज थे उसमें छोले भटूरे बनाए थे ना जब मंगाए थे, तो फिर वो रखे थे, मैं कहा चलो डाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी, हल्दी को भी भून लिया। और अब मैं इसमें जो टमाटर पीसे हैं उनको डाल लूँगी। अब करूँगी ग्रेवी तैयार पनीर की। और पहले तो सोच रही थी कि मटर डाल के बनाऊंगी, लेकिन मटर आज बारिश हो रही ना सुबह से, तो कोई भी सब्जी वाले भैया नहीं आए, इस बारिश ज़्यादा थी इस वजह से फिर लिए नहीं। फिर ये कहने लगे सब कि ऐसे ही बना लो, मैं कहा चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए टमाटर डालने के बाद उसमें धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, देगी मिर्च वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया। अब इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे पक जाएगी तो फिर इसमें वही, जैसा कि आपको पता मेरी रेसिपी कौन सी है, उसमें थोड़ी दही डालती हूँ। जो पनीर की सब्ज़ी होती है उसमें दही और मलाई का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, और उसी से ही टेस्ट ज़्यादा मतलब टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो वो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पे दही डाल दी फेंट के खूब अच्छे से, लेकिन मलाई आज हमारे पास घर की नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी दिन से दूध ना गर्म नहीं कर रहे, ऐसे ही मतलब पी लेते हैं साथ साथ गर्म करके, उबाल दे कर नहीं रखते, तो मलाई नहीं होती इस वजह से। तो यहाँ पे ये अमूल क्रीम रखी थी मैंने, वो डाल दी। भले ये अमूल क्रीम डाल लो या कुछ भी डाल लो, लेकिन जो घर की मलाई का टेस्ट आता है ना वो तो बहुत ही लाजवाब होता है, और उससे सब्जी में रंग भी बहुत अच्छा आता है। चलो जी, जैसा भी जो भी है उससे ही हम काम चलाते हैं। तो यहाँ ग्रेवी हमारी पक के तैयार होगी, और पनीर वगैरह कट कर दिया ईशू ने। ईशू कह रही कि आज मैं कट करूँगी, तो देखिए बहुत अच्छी शेप में कट कर दिया उसने। और ये मैंने मिक्स कर दिया ग्रेवी के अंदर, और इसको पानी डाल कर रख दूँगी पकने के लिए, और खूब अच्छे से ये पक जाएगा और काफ़ी फूल के तैयार हो जाता है। तो अभी देखिए हमारी जो पनीर की सब्ज़ी है वो बनके रेडी हो जाएगी। और बस अब हम चलते हैं अपने सरप्राइज़ की तरफ, जो सरप्राइज़ है वो आपको बताते हैं आज क्या है और क्या स्पेशल डे है। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको पता है कि आज है डेट 27 जनवरी, और आज हो चुके हैं चाचू और चाची जी की शादी को 2 महीने। तो उन्हें सुबह से हमने ना विश किया ना कुछ, अभी याद आया हमें वैसे तो दोपहर को ही कि उनको 2 महीने हो गए उनकी शादी को। तो हमने छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया, छोटा सा भी क्या, सिर्फ हम एक केक लाए हैं, तो अभी वो कटिंग होगी। उन दोनों को नहीं पता है, वो अपने रूम में अभी पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि कल या परसों होने जाना है अपने मायके। तो हमने छोटा सा जो हमने मतलब प्लान किया है वो एक केक कटिंग है, तो वो अभी हम करेंगे यहाँ पे रख दूंगी मैं, फिर बुलाऊंगी उनको। और बारिश का मौसम है, गुस्से में है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा सरप्राइज है हमारी तरफ से। बाकी और हमने पनीर की सब्जी बनाई है आज, बड़े दिन वो भी चाचू की पसंद की, चाची की भी दोनों को पसंद है हमें। चाची, चाचू और गुड्डू और ईशू चारों की सेम पसंद है। तो इसकी चाची भी इनकी तरह ही है, जैसा जो इन्हें खाने में पसंद है ना बाहर का, ऐसी ऐसी चीजें उसे भी ऐसे ही चाचू और चाची को दोनों को पसंद है वही चीजें।
तो अभी मैंने खाना रेडी कर दिया, सब्जी बनने लग रही है, आटा लगा दिया, रोटी बाद में सेकूंगी। अभी उनको बुला कर लाते हैं तो केक कट कर लेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं इस बारे में कोई से भी। बोल रहे हो, ये जाल भी खुला हुआ है। वो तो दरवाजे ऊपर नहीं जाने की आवाज इतनी जाते, बारिश हो रही तेज। अच्छा। और उधर से बुलाने की थी कि उनको भी बुला लेंगे, लेकिन बारिश तेज हो रही। मैंने चाचू को बोला, चाचू कह रहे कि बस कर लो, क्योंकि बारिश में बारिश फिर 1-2 तेज हो रही चक्कर है। लगाने पड़ेंगे तो बीमार हो जाएंगे फिर बारिश में भीग के। हाँ, बारिश ज्यादा तेज हो रही। देखो भगवान जी की आवाज आपको भी सुनती होगी, तो इसलिए इसके चाचू कह रहे कोई नहीं तुम कर लो और कुछ नहीं होता। तो फिर आना जाना वो हो जाता ज्यादा है। और हमने केक भी जोमेटो से मंगाया, क्योंकि खुद तो ला नहीं सकते थे इतनी बारिश में। अच्छा, जोमेटो से मंगाया। अच्छा, मुझे नहीं पता, इन्ना खुद ही ऑर्डर करा। चलो जी, उनको देते हैं सरप्राइज। गुड्डू लाइट बुला के लाइट वगैरह जला दे। ठीक है, जंगले से भी तो देख रहे होंगे। अच्छा ये तो वही वाला फेवरेट। मैं टेबल पे ही रख दे। रील कैसे बनाऊंगी? ठीक है, रोक दो। क्या बोलो? हंसते हंसते आ रहे दोनों। क्यों हंस रहे हो तुम? बैठो। कुछ ना कुछ है स्पेशल। बैठो यहाँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। 2 मंथ कंप्लीट हो गए तुम्हारी शादी को आज। बैठो भगवान मम्मा। आपको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी दे, खूब सारी खुशियां दे। इन 2 मंथ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ये 2 मंथ बीते इसी तरीके ऐसे से ही। भगवान पूरी जिंदगी ऐसे ही खुश रखे आप। पास पास हो जाओ थोड़े। माजी अरे माँ चलो। चलिए तुम आ जाओ। आप बनाओगे शोर। आ जाओ। हाँ। करो केक करो। ये तो तभी काटोगे। चम्मच से निकालो। मोमबत्ती साल भर होने के बाद। वो जो बाहर निकल रहा ना, इन्हें को माजी पड़ेगी। नहीं, इसमें ही अंडा नहीं है इसमें। पढ़ा ना कोई नहीं, मैं मुझे बोल सकते। पहले आपको तो खिला। अच्छी कभी भी कर सकते उधर को ना विचार करना पूरा जोर लगाया, गला रखा। और फिर मैं तो बस ही बड़ी मां के पेट में उतर में उस दिन खिलाया था क्या? और क्या खिला रखा था उन्होंने तो बहुत सारे पीसेस। नीले सारे पीस छोटे और बस जरा सा ही नहीं खाया। मैं तो अपने आप ही बनाया है। ये तो हमने मंगाया तो दूसरा था, आ गया दूसरा। तो देखो अपने अरे बढ़िया उस तो चम्मच पे बढ़िया। कैमरे वाले ने कहा है तो मेरा ऑर्डर ना कह करो मैं भाई फेमस को क्या कहेंगे? थोड़ा सा जरा सा देंगे तो दे दो। खड़ा तो हुआ। ये मैं करिए ना, हम कुत्ते को यार बाजी खाते तो ये खा लो। अच्छा, ये तो चेरी है। ना अरे ये तो फ्रूट होता है। इसे दांतों से अरे रोके नहीं कराएगा इसमें कुछ। लग होता दो वो लिया प्लेट सब कुछ देता इसमें तो काट के। अपने उनका भाई का भी आशीर्वाद ले लो। अरे मेरा तो बना हुआ ही है कुछ नहीं। गुड्डू गुड्डू अरे फल है। चेरी है, चेरी फल हो ही प्लेट लिया और वो
कोई सी भी ले लो चॉकलेट। अब तो कृष्णा नहीं है तो कृष्णा पे ही जाग रहा है सारी चॉकलेट। अरे भाई बताओ तो आज तारा मुझे क्या पता। अरे हमने तो हमने कहा डैडी को क्या था You get one of them. गए थे बारिश हो रही ज्यादा नहीं जाऊंगे फिर अभी रेडी तो पन्नी से रखी हूं ना उसका आवा तो मीठी बैठ तो ही खाना तो पीऊ बैठ तो ही छतरी नहीं दिखा, मैं छतरी दे। तो यहाँ पे देखिए जी छोटा सा सरप्राइज़ हमारा, और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, बस ये है कि थोड़ा सा सब ने बैठ के सेलिब्रेट कर लिया और एक केक वगैरह खा लिया है, इतना ही होता है, आपको पता ही है। और खाना बस मैंने इनकी पसंद का बना दिया। अब रोटी बनानी रह रही, किचन की तैयारी मेरी सारी हो चुकी है, आटा वगैरह मैंने सब लगा के रख दिया, बस रोटी सेकनी है। तो मैं कहा चलो जब खाएंगे तभी गरम गरम सेक के दे दूँगी। तो यहाँ पे और इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज मतलब कि हमारे लिए इन्होंने सरप्राइज़ किया, प्लान किया है। मतलब हम केक वगैरह लेके आए, क्योंकि ये भी जोमेटो से ही बुक किया था। अपने आप लाते तो फिर गुड्डू या तो कन्हैया के साथ जाती, या इसके पापा, तो फिर मुश्किल ही, और बारिश भी हो रही थी ज़्यादा इस वजह से। और हमें ज़्यादातर फील हो रहा कि मैं नहीं आए कृष्णा, हर बस उनके लिए हम केक रख देंगे, कल आएंगे तो उनको ज़रूर देंगे केक। हमने रख दिया था उठा के। हमारा छोटा सा सरप्राइज था वो हमने दे दिया। तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें पता था? पता नहीं, तुझे पता था? ये कह रही थी कि भाई कुछ ना कुछ तो है, आप बताओ क्या है। मुझे पता ही नहीं क्या है। तुझे भी पता था? तुझे भी नहीं पता था? कैसा पता तुझे? हमने केक मंगा रखा। नहीं, केक का नहीं पता था, लेकिन आज है वो तो पता ही है। मैं तो सरप्राइज के बारे में पूछ रही। हाँ, ये गुड्डू का प्लान है। गुड्डू नहीं बनाया और इसके पापा ने मिलकर जल गई। तो इधर मेरी सब्जी भी जल रही जी। उसके क्या कह रहे हैं, सरप्राइज के चक्कर में सब्जी भी होगी कंप्लीट, बन गई है। बस इसमें अब ऊपर से मैं धनिया पत्ती डाल देती हूँ, रोटी सेकती हूँ, फिर सब खाएंगे। ऐसा ही चाहिए था ना तुझे? तू छक्का खा लिया है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा है। चलो फिर खाना खा लो, है 8:30 बज गए, फिर लेट हो दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अब करते हैं खाने की तैयारी। और आप मुझे देख रहे होंगे कि क्या ढंग बन रहा मेरा। असल में ठंड ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैंने कैप वगैरह भी लगा रखी है। और आज मैं वहाँ पे गई थी ना हॉस्पिटल मम्मी के साथ सुबह के टाइम, तो आज मैंने मतलब इनर वगैरह और पजामी वगैरह नहीं पहनी सूट के नीचे, तो आज ठंड लगी और ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो तब से मेरी टांगों में ना दर्द हो रहा और सिर में भी, तो इस वजह से मैंने आज आके बहुत अच्छे से कपड़े पहन लिए सारे। तो यहाँ पे देखिए मंजू रोटी सेकने लगी है। वो कह रही कि मैं सेक दूंगी। मैं कह भी रही, मैं कहा तुम सब खा लो, मैं गरम गरम सेक दूंगी और तुम सब खा लोगे। तो वो कह रही नहीं मैं सेक दूंगी और आप दे दो सबको, फिर हम बाद में खा लेंगे। मैं कहा चलो। तो यहाँ पे मैंने पनीर के अंदर धनिया पत्ती भी डाल दिया और मैं मंजू को दिखा रही, मैं कहा देखे कैसा बना। तो वो कह रही कि देखने में तो अच्छा लग रहा और अच्छा ही बना है। तो यहाँ पे बस देखे लग गए हैं दोनों देवरानी जिठानी अपने काम पे। बस ये रोटी सेक देती है, देने का काम तो आपने देखा होगा। इंदु जब बनाती है खाना जब भी मैं ही देती हूँ, मंजू अब बनाती है तो जब भी मैं ही देती हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है सबसे बड़ी। क्योंकि पता नहीं सबको ये लगता है कि ये अच्छे से दे देगी सबको और सभी से मतलब सबको बैठा कर दे देगी आराम से, ये होता है। तो यहाँ पे मैं मंजू को कहती भी हूँ, मैं बना दूँगी और तुम दे दो आराम से, कोई बात नहीं। तो वो ना कर देती है, ऐसे ही इंदु ना कर देती थी। तो यहाँ पे देखिए दाल भी रखी। मम्मी और गुड्डू के पापा पनीर की सब्जी नहीं खाएंगे, उन्होंने ना कर दी। गुड्डू के पापा तो खाएंगे चटनी, मैंने धनिया वाली चटनी बना रखी, उसके साथ बोल रहे थे खाऊंगा। और मम्मी खाएगी दाल, जो दोपहर में मंजू ने दाल चावल बनाए थे तो दाल रखी थी, तो मम्मी कह रही थी कि मैं उससे खा लूँगी। क्योंकि मम्मी तो पनीर वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती और केक भी नहीं खाया उन्होंने, तो वे खाती ही नहीं बाहर की। असल में कोई भी चीज़ होती है मैं बाहर की नहीं खाती, घर में बनाते हैं तो वो तो खा भी लेती है। इसलिए तो बस फटाफट खाना बना के सबको खिला के बर्तन बुर्तन करके फिर करेंगे अपना रेस्ट और फिर जल्दी लेटेंगे। ठंड ज़्यादा है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से ठंड बढ़ गई। तो बस जी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।